हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल फॉर ट्रेडिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी आज किस तरह का मूवमेंट मार्केट में किया और कल के दिन यह कैसा मूवमेंट दिखला सकता है। ये जो बैंक निफ्टी का आप चार्ट देख रहे हैं, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी आज एक्सपायरी के दिन एक साइडवेज मूवमेंट दिखला सकता है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जो लाइन, ये तकरीबन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 42,500 से लेकर 42,550 के करीब यहाँ पर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है। और नीचे में ये जो प्राइस आप देख रहे हैं, इस कैंडल के पास यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और पूरा दिन इसके बीच में मार्केट कहीं रह सकता है। आज बैंक निफ्टी को आप देखेंगे। दूसरा, मैंने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। ये फाइनल क्लोजिंग लाइन है बैंक निफ्टी की कल के लिए। कल बैंक निफ्टी 42,233 के करीब में ही बंद हुआ था। तो यहाँ पर मैंने बतलाया था कि इस लाइन के पास बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से सपोर्ट लेकर बिल्कुल इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के पास ये लो मारता है डे का, और यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर जाता है। मैंने बतलाया था आपको कि 3 महत्वपूर्ण लाइन होने चाहिए चार्ट पर: प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का क्लोज। ये तीनों लाइन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं मार्केट में मूवमेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं कि आज के दिन बैंक निफ्टी कैसा मूवमेंट किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट जो है ओपन होता है इस पॉइंट के करीब और यहाँ पर एक हाई बनाता है। यहाँ पर एक हाई बनाने के बाद मार्केट इस पॉइंट पे एक लो बनाता है और सारा दिन मार्केट इसी जोन में मूवमेंट करता रह जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आज का जो दिन था वो बायर के लिए था ही नहीं, वो पूरी तरह से सेलर के लिए था। आज बायर ने कोई खास मुनाफा मेरे ख्याल से नहीं कमाया होगा। यहाँ पर आप अगर पैटर्न की बात करें तो जितने भी मार्केट में आप पैटर्न देखते हैं, एम पैटर्न, यहाँ पर मैं खींच के दिखला देता हूँ आपको। यहाँ से ये आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं एक एम पैटर्न। यहाँ पर भी ये ब्रेकआउट नीचे की ओर देता है, ये भी फेल हो गया। दूसरा, आप ये देखेंगे कि इस पैटर्न के बाद इसके ब्रेकडाउन के बाद मार्केट एक चैनल में चला आता है। मार्केट इस चैनल में सारा दिन बिता देता है और मार्केट कहीं भी मूवमेंट नहीं करता है। यहाँ से यहाँ तक बस यूं ही मूवमेंट दिन भर मार्केट करता रह जाता है। अगर हम लोग कल के लिए चर्चा करें कि बैंक निफ्टी किस तरह का मूवमेंट कर सकता है, आज के दिन अगर बैंक निफ्टी के फाइनल क्लोजिंग की बात करें तो वो 42,298 है, 42,299। इसको राउंड फिगर में 42,300 आप ले सकते हैं। हम लोग के लिए कल के दिन 42,330 से लेके 42,380 एक महत्वपूर्ण रेंज निकल कर आता है। इस रेंज में अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो एक रेंज यहाँ पे हम लोग बनने का इंतजार करेंगे और इस रेंज के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो हम लोग का जो टारगेट ऊपर में होना चाहिए, वो पहला टारगेट 42,460 के करीब, दूसरा 42,500 के करीब और तीसरा जो होना चाहिए वो 42,550 के करीब। ये ऊपर में हम लोग इमीडिएट टारगेट देख सकते हैं। दूसरा, आप देखेंगे नीचे की तरफ, यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है कल के दिन फिर से सपोर्ट ले सकता है। अगर नीचे आता है मार्केट तो यहाँ पर बैंक निफ्टी फिर से सपोर्ट ले सकता है। दूसरा सपोर्ट की अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में तो हमारा ये 120 लेवल फिर से निकल कर आ सकता है। और तीसरा, ये सपोर्ट जो काफ़ी दिन से है, ये तो ऑलरेडी है ही, बट इतने बड़े मूव का एक्सपेक्टेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी में एक पोलन फ्लैग पैटर्न का भी निर्माण हो रहा है। यहाँ पर एक पोलन फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। आप यहाँ पर देखें, ये बैंक निफ्टी का एक पोल हुआ। दूसरा, यहाँ से अगर आप देखें तो ये नीचे में एक फ्लैग बन रहा है। तो ये पोलन फ्लैग पैटर्न बना रहा है और इसमें हम लोग का जो व्यू होना चाहिए वो बुलिश ही होना चाहिए, नीचे की तरफ हम लोग का नहीं होना चाहिए। नीचे में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर ये भी सपोर्ट है। तो ये सब सपोर्ट जो आप देख रहे हैं, तो नीचे में मुझे ज़्यादा मूवमेंट बैंक निफ्टी में नहीं नज़र आती है। बैंक निफ्टी जो है ये एक तरह का ट्रेंड लाइन भी है और इसके ब्रेकआउट के ऊपर बैंक निफ्टी जैसे ही निकलता है इसके ऊपर, तो हम लोग ये जो आप देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी को इसका जो ब्रेकआउट है, ये बैंक निफ्टी को जिगजैग मोशन में 43,100 के करीब भी ले जा सकता है।
वो कैसे ले जा सकता है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर मैं अगर रेंज यहाँ पर लगाऊं तो ये रेंज जो निकल कर आती है यहाँ से यहाँ तक, वो तकरीबन 600 पॉइंट का रेंज निकल कर आती है। इसको मैं अगर यहाँ से शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए आप, ये 43,000 के करीब आती है, 43,100 के करीब आती है ये बैंक निफ्टी। अगर ये ब्रेकआउट आती है तो ये बैंक निफ्टी जो है 43,000 के लेवल तक जा सकता है। दूसरा, आप बैंक निफ्टी में देखें कि यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर नीचे का व्यू लेके चलते हैं हम लोग, अगर बैंक निफ्टी में नीचे का व्यू लेके चलते हैं तो नीचे ज़्यादा स्पेस नज़र नहीं आता है। यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे मल्टीपल सपोर्ट बैंक निफ्टी में है, बट ऊपर में क्लियर कट ये डायरेक्शन है कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये जो चैनल आप देख रहे हैं, इस चैनल के ऊपर जहाँ पर ये बैंक निफ्टी दिन भर समय बिताया है, यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। पहला स्पेस यहाँ पर मिलता है, दूसरा स्पेस यहाँ पर मिलता है, और तीसरा स्पेस 43,000 से लेकर 43,100 तक हम लोग को मिलता है। तो हम लोग का व्यू जो बैंक निफ्टी में है, हम लोग का व्यू जो है बैंक निफ्टी में वो अभी भी बुलिश होना चाहिए। दूसरा इस महत्वपूर्ण आप देखेंगे जो बैंक निफ्टी का मेजर कंपोनेंट है HDFC बैंक, इसको आप डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पर HDFC बैंक में आप पाएंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ऊपर के साइड में यहाँ पर HDFC बैंक में एक रेजिस्टेंस है, और मल्टीपल टाइम्स इसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर चुका है। यहाँ पर फिर से कोशिश, 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 यहाँ पर फिर से, यहाँ पर फिर से, और आज के दिन ये फिर से कोशिश किया है। तो ज़्यादा चांसेस है कि HDFC बैंक कल के दिन पॉजिटिव हो सकता है। कल के दिन बैंक निफ्टी में एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ, ये 380 के करीब। अगर बैंक निफ्टी कल इस लाइन को ब्रेक करके यहाँ पर एक रेंज बनाकर अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग का जो इमीडिएट टारगेट होना चाहिए, वो पहला टारगेट अपने हाई के आसपास 42,500 के करीब आना चाहिए, 500 से 42,520 के करीब। जो दूसरा टारगेट होना चाहिए वो इस लाइन के करीब, जो 42,620 के करीब होना चाहिए, और तीसरा जो टारगेट होना चाहिए वो 42,700 के करीब आना चाहिए हम लोग का इमीडिएट टारगेट। नीचे की अगर हम लोग बात करें तो नीचे में 42,233 के नीचे अगर मार्केट में ब्रेकडाउन आता है तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो 42,120 के करीब होना चाहिए, 120 के करीब आना चाहिए। दूसरा जो टारगेट आना चाहिए वो 42,200 के करीब आना चाहिए, और तीसरा टारगेट जो आना चाहिए वो 42,900 के करीब आना चाहिए। तो ये जो आप तीनों लेवल आप देख रहे हैं ये इमीडिएट रेंज है, इमीडिएट टारगेट है। बट यहाँ पर हम लोग को देखना होगा कि बैंक निफ्टी ओपनिंग के बाद कैसा मूवमेंट करता है। अगर बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप अप खुल जाता है, जिसकी संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि आप देखेंगे निफ्टी को अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में निफ्टी जो है थोड़ा सा बेयरिश नज़र आ रहा है, तो इसकी संभावना कम है। दूसरा आप देखेंगे कि जो सपोर्टिंग अमेरिकन मार्केट है, नैस्डैक हो गया या आपका यूएस डॉ जोन हो गया, ये दोनों का दोनों काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है। तो कल के दिन मार्केट में गैप अप खुलना ये थोड़ा सा कम ही नज़र आता है। तो कल हम लोग पहले ओपन होने जाने देंगे 5 मिनट, और 5 मिनट हम लोग देख लेंगे कि मार्केट किस तरह का बिहेव कर रहा है, उसके अनुसार ही हम लोग को मूवमेंट कल के दिन करना चाहिए। तो ये था हमारी तरफ से बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।